हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे, सेफ्टी से पढ़ाई कर रहे होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज हम आपके 10th साइंस के फिजिक्स का लाइट चैप्टर का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। दैट इज चैप्टर नंबर है आप लोगों का, चैप्टर का नाम है लाइट। और लाइट चैप्टर का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बार बार रैंडमली पूछा जाता है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे और समझते हुए चलेंगे। जहाँ पे नहीं समझ आया पूछ लेंगे। इसको थोड़ा हम बड़ा लिख देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखेंगे टॉपिक का नाम है आप लोगों के मिरर फॉर्मूला। क्या नाम है टॉपिक का बेटा? मिरर फॉर्मूला। बात समझ आई? ठीक है, अब देखो मिरर फॉर्मूला हमें बनाना है, मिरर फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद में उसको डिराइव करेंगे। ठीक है बेटा, तो मिरर फॉर्मूला में देखेंगे, मिरर फॉर्मूला दिया जाता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास होता है बेटा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें ये टर्म्स क्या क्या हैं तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे f है फोकल लेंथ। क्या है बेटा? फोकल लेंथ ऑफ मिरर। v क्या है यहाँ पे बेटा? v है हमारे पास में डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है बेटा, और u क्या है? वही सेम, क्या? डिस्टेंस ऑफ, अब यहाँ इमेज की डिस्टेंस ये किसकी हो जाएगी बेटा? ऑब्जेक्ट। किससे? मिरर से, फ्रॉम मिरर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास में मिरर फॉर्मूला का, दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है बेटा, अब इसमें v क्या है? अपने u देखो, सबसे पहले u हमारे पास डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के मिरर से, फिर उसके बाद हम बात करूँ v क्या है? डिस्टेंस है इमेज की मिरर से, और f क्या है? फोकल लेंथ, उस मिरर की फोकल लेंथ है। अब देखेंगे हम क्या करेंगे बेटा, इसको डिराइव करेंगे। एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस काफ़ी मिल जाए। u क्या है हमारे पास में? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। v क्या है हमारे पास में? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, एंड f इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है बेटा, अब देखेंगे। अब देखो, हमें डायग्राम कौन सा बनाना, बच्चों को कंफ्यूजन सिर्फ डायग्राम में होता है कि सर डायग्राम बनाना कौन सा होता है यहाँ पे। ठीक है, कोशिश करो, वो कोशिश क्या करो, यही याद रखना है। ठीक है, कोशिश करने में तो आप कई बार गलती कर देंगे, तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे। मैंने बनाना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव। किससे बनाना बेटा? कॉन्केव मिरर से मैंने इमेज बनानी है। ये बन गया कॉन्केव मिरर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे हो गया हमारा पोल, यहाँ पे क्या होगा बेटा? फोकस, और यहाँ पे हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया, उसी को 2f बोल दूँ। ऑब्जेक्ट हमें रखना है हमेशा कहाँ पे? बियॉन्ड 2f। कहाँ रखना बेटा? बियॉन्ड 2f। ये हो गया a, ये हो गया b। बात समझ आई? ठीक है, जब भी पैरेलल लाइट रे चलेगी यहाँ से तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, कहाँ से निकलेगी? फोकस से। कहाँ से निकलेगी बेटा? फोकस पॉइंट से निकल जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद में। एक लाइट रे फोकस से निकालूं, फोकस से निकालूं तो कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये हो गई, इमेज बनेगी यहाँ पे, इसको नाम दे दिया a' b'। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें ये P पॉइंट है यहाँ पे, हमें ये बनाना इस तरीके से कि ये एक्ट कर सके एक स्ट्रेट लाइन की तरह। किसकी तरह एक्ट कर सके बेटा? एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन की तरह। ठीक है बेटा, ठीक है, तो O इसको नाम दे दिया मैंने M, इसको नाम दे दिया मैंने N, और ये पॉइंट हो गया हमारा F पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये हमारा है 2f पॉइंट। अब देखो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सारे के सारे। मैंने क्या किया पहले केस में क्या किया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों देखो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं ना,
तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लिया। तो करना क्या है, इन ट्राइंगल कौन सा, BAF, ये वाला, ठीक है, और ट्राइंगल कौन सा, MNPF, एंड ट्राइंगल NPF। इन दोनों ट्राइंगल की बात करूंगा। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एंगल NFP इज इक्वल टू एंगल BFA, दोनों इक्वल होंगे। क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। देखो यहाँ पे भी राइट एंगल बनेगा, यहाँ पे भी बेटा राइट एंगल बनेगा दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। तो एंगल, या फिर इसको BFA को आगे लिखो। देखो इस वाले ट्रायंगल को आगे लिख रहा हूँ मैं, BFA इज इक्वल टू एंगल PFN, ठीक है। यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है P पे, मतलब NPF, इसको लिखेंगे पहले, ट्रायंगल BAF इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा NPF, कैसा है, राइट एंगल है, 90 डिग्री ईच। दोनों एंगल कैसे हैं, 90 डिग्री। दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या कर सकता हूँ, सिमिलर पुट कर सकता हूँ। मतलब ट्रायंगल A एंड ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल, सो ट्रायंगल BAF इज सिमिलर टू द ट्रायंगल NPF बाय एंगल कोरोलरी, ठीक है। तो इनके बाकी पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब AB जो होगा इसका परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर रेशियो में लिख सकता हूँ मैं, दैट इज AB अपॉन PN इज इक्वल टू इसका बेस और इसका बेस, मतलब AF अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास में, PF, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो PN है किसके इक्वल है, पैरेलल लाइन है ना, क्योंकि फोकस से आने के बाद पैरेलल हो जाते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती है, हर पॉइंट पे इक्वी डिस्टेंस, मतलब PN किसके इक्वल हो जाएगा, A' B' के। हियर PN इज इक्वल टू A' B', ठीक है। अब देखो मेरे पास लेने इनकी बात करनी है मुझे, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा, AF ये है मेरे पास में, और PF ये है। PF क्या है, पोल से F की डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, फोकल लेंथ बोलते हैं, नहीं बोलते, ठीक है। तो PF तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, PF जो होगा हो जाएगा F के बराबर। अब देखो ये पूरी क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हो ना, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मैंने क्या माना है, U। तो बेटा एक चीज़ बताओ, ये वाली U होगी या नहीं होगी हमारे पास में। इमेज बन रही है यहाँ पे, तो इमेज की डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूंगा, V बोल दूंगा, नहीं बोल दूंगा, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ये बनेगी तो देखो यहाँ पे क्या होगा, PF हो गया हमारे पास में F, ये पूरा क्या मेरे पास में व्यू है, और इतना F है, तो इतना टुकड़ा किसके इक्वल हो जाएगा। क्या मैं इसको AF को मैं लिख सकता हूँ U माइनस F लिख सकता हूँ, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास में, AB अपॉन PN की वैल्यू कितनी बेटा, A' B', ठीक है। फिर बाद में AF कितना है, U माइनस F अपॉन PF की वैल्यू कितनी बेटा, PF अपने पास में F। ये हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले किया क्या, इन दोनों ट्रायंगल्स को लिए, इनको सिमिलर पुट किया और वैल्यूज निकाली है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो इन दो ट्रायंगल्स की बात हो गई। अब इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। देखो इन ट्रायंगल कौन सा अपने पास में, MPF एंड कौन सा वाला, कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, B' A' F, ठीक है। तो देखो दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा बेटा हमारे पास में, MFP इज इक्वल टू एंगल कौन सा हो जाएगा, B' F A', ठीक है। वही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, आप पूरा लिखेंगे इसको, यहाँ पे मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस वाले में यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है और इसमें यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में, एंगल
एम पी एफ इज इक्वल्स टू एंगल बी डैश ए डैश एफ, बी डैश ए डैश एफ वही 90 डिग्री ईच हो जाएगा। अगेन दो एंगल मेरे पास में क्या आ गए, सिमिलर आ गए, सेम आ गए, तो क्या हो जाएगा ट्राइंगल एम पी एफ इज सिमिलर टू द ट्राइंगल बी डैश ए डैश एफ बाय अगेन एंगल एंगल कोरोलरी। ठीक है, तो देखो इनके पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे अपने पास में, एम पी का रेशियो हो जाएगा ए डैश बी डैश, एम पी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू इसका बेस और इसका बेस, इसका बेस कितना अपने पास में पी एफ अपॉन यहाँ हो जाएगा ए डैश एफ। देखो एम पी पैरेलल लाइन है तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के। हियर एम पी इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मेरे पास टोटल v है, ये f है, तो ये कितना हो जाएगा v माइनस एफ, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में क्या बोलते हैं इसको, पी एफ हो जाएगा हमारे पास में f के इक्वल, और ये इतना सा a डैश एफ जो होगा हमारे पास में कितना हो जाएगा v माइनस एफ हो जाएगा। टोटल में से इतने को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वैल्यूज़ रखो यहाँ पे, तो वैल्यूज़ जैसे ही रखूँगा तो कितना हो जाएगा, एम पी की जगह रख सकता हूँ ए बी अपॉन नीचे ए डैश बी डैश एज इट इज़, पी एफ कितना अपने पास में एफ अपॉन ए डैश एफ कितना अपने पास में v माइनस एफ। ठीक है बेटा, देखो अब इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दूं, मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कितना हो जाएगा, u माइनस एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू एफ अपॉन v माइनस एफ। होगा नहीं होगा बेटा, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये वाला जो ब्रैकेट होगा इससे मल्टीप्लाई होगा ये, तो कितना हो जाएगा u माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर। होगा नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो देखो अब मल्टीप्लाई करूँगा तो किस तरीके से आएगा हमारे पास, वैल्यूज़ किस तरीके से निकल के आएंगी, यहाँ पे देखेंगे u इंटू वी कितना हो जाएगा हमारे पास में यू वी, u इंटू एफ होगा तो माइनस ऑफ यू एफ, एफ को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस ऑफ वी एफ, माइनस एफ इंटू माइनस एफ प्लस ऑफ एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ स्क्वायर एज इट इज़ है। ये बात समझ आई बेटा आप लोगों को। एक बार देखेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो मैंने किया है, एक बार देखेंगे सारे लोग इसको। ठीक है बेटा, अब देखो, अब देखेंगे यहाँ से, ध्यान से देखेंगे बेटा। ये जो है हमारे पास में, ये जो है इसको इधर लेके जाऊंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, मतलब 1 बच जाएगा। यहाँ बोलो इसको इधर लेके आओ तो 0 बचेगा। तो देखो यू वी माइनस ऑफ यू एफ माइनस ऑफ वी एफ इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर ले जाऊँ माइनस वालों को, तो ये यू वी इज इक्वल्स टू यू एफ प्लस वी एफ हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके गया हूँ। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ यू वी एफ का डिवाइड कर दिया, मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी एफ कितना हो जाएगा, यू वी अपॉन यू वी एफ इज इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू वी एफ प्लस वी एफ अपॉन यू वी एफ। देख सकता हूँ, देखो यू वी से यू वी कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू यू एफ से यू एफ कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे बचेगा क्या 1 अपॉन वी, प्लस यहाँ पे वी एफ से वी एफ कैंसिल आउट होगा तो यहाँ बचेगा क्या बचेगा 1 अपॉन यू। क्या हम यही फॉर्मूला लेके चले थे स्टार्टिंग से? देखो बेटा यहाँ से यही तो फॉर्मूला लेके चले थे, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, मिरर फॉर्मूला। ये क्या हो जाता है हमारे पास में, मिरर फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता है, कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे बेटा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। थैंक यू।